वो कहते हैं कि हम पिछड़ो अति पिछड़ा और हमारे प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, लेकिन उनका चेहरा जो है वो चरित्र वो आज उजागर हो गया। एक बिहार से लिया और 8 लोगों को यूपी से लिया, यानी 800% का डिफरेंस है हमारे और यूपी में। सीटों की संख्या 200%, यानी उनको मुनाफा कितना हुआ? 4 गुना। आप बिहार को अगर इतना नीचे दृष्टि से देखते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी जो मन की बात करते हैं, कभी भी जन की बात नहीं करते हैं। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हम शासन चलाने के काबिल नहीं हैं। सेंटर में लोग हैं, वो नहीं समझते हैं कि बिहार में कोई कैपेबल आदमी है जो पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के अनुसार केंद्र में रह के काम कर सकता है। हमारा ये मानना है कि एक तरह से उन्होंने 40 सीट महागठबंधन को दे दिया। बिहार से न कोई पिछड़ा है, न कोई अति पिछड़ा है, न कोई दलित है। खैर अल्पसंख्यक को तो लोग सोचते ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें बिहार से ऋतुराज सिन्हा को अहम जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इसी जिम्मेदारी के लेकर जनता दल यू यानी कि जेडीयू की तरफ से जबरदस्त हमला बोला गया है। जेडीयू के प्रवक्ताओं ने इस पूरे टीम के ऐलान पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा शुरू से ही पिछड़ा विरोधी रही है और जेपी नड्डा ने जो टीम जारी किया है, जो सिलेक्शन किया है, उसे साफ जाहिर होता है। और इस टीम में बिहार से मात्र एक नेता को शामिल किया गया है, वो भी ऋतुराज सिन्हा के रूप में। तो आप समझ लीजिए भाजपा की मंशा क्या है, भाजपा चाहती क्या है। जरा आप सुनिए जेडीयू के प्रवक्ता क्या कुछ बोल रहे हैं। एक बिहार से और 8 गुना यूपी से। एक बिहार से लिया और 8 लोगों को यूपी से लिया, यानी 800% का डिफरेंस है हमारे और यूपी में। सीटों की संख्या 200%, यानी उनको मुनाफा कितना हुआ? 4 गुना। आप बिहार को अगर इतना नीचे दृष्टि से देखते हैं तो बिहार में बीजेपी चलाते क्यों हैं? मैं तो ये पूछने वाला हूँ, बीजेपी को चलाते क्यों हैं? हालांकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय लोग इस किसी आदमी को, बीजेपी के किसी नेता को कैपेबल समझते ही नहीं है कि वो क्या कहते हैं राज्य चला सकते हैं या क्या कहते पार्टी चला सकते हैं। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ उसमें 3 ही कारण होंगे। या तो भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल में लोग, जो सेंटर में लोग हैं, वो नहीं समझते हैं कि बिहार में कोई कैपेबल आदमी है जो पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के अनुसार केंद्र में रह के काम कर सकता है। यानी इससे ज़्यादा इनकैपेबल आदमी और कहीं नहीं होगा जितना बिहार में है। दैट इज़ 1। नंबर 2, या तो वो सोचते हैं कि बिहार में हमारा कोई स्कोप नहीं है, बिहार में हम कुछ कर नहीं सकते, बिहार में हमारे लिए कोई काम बचा नहीं है जिसके कारण वहाँ के जनता को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए क्यों अपने आप वहाँ एक्सपेंड करें? वही आदमियों को मैं दूसरे राज्य को दे दूंगा तो हो सकता है वहाँ से कुछ फ़ायदा हो जाए। ये स्थिति है। तीसरा मैं बता देता हूँ, उनको अंदर से ये पता है कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ पे, बल्कि वो तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट भी नहीं है जो लड़े। हमारा ये मानना है कि एक तरह से उन्होंने 40 सीट महागठबंधन को दे दिया। इस नया जो उन्होंने स्कीम बनाई है, नया जो उन्होंने टीम बनाई है, उनके अनुसार यही है। वो कहते हैं कि हम पिछड़ो अति पिछड़ा और हमारे प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, लेकिन उनका चेहरा जो है वो चरित्र वो आज उजागर हो गया कि मात्र एक व्यक्ति को उन्होंने बिहार से दिया मौका। यहाँ इनको इस कमेटी से स्पष्ट दिखता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का महागठबंधन तैयार हुआ है, वो पहले ही भाजपा अपना हथियार डाल दी और मान ली है कि भाजपा अब बिहार में उस काबिल नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री के आगे वो लड़ सकती है, क्योंकि उनके कोई भी लीडर इसके काबिल नहीं है कि यहाँ बिहार में इस तरह की बातें अपनी कर सके। क्योंकि उन्होंने जो भी वादा किया था 2014 में, 2015 में, उनके नेताओं ने कहा कि वो जुमला है और बिहार की जनता बखूबी उनके चेहरे से पहचान ली है। इसीलिए भाजपा पहले ही हथियार डाल चुकी है और
जो भाजपा का असली चेहरा है, जो हमने 82 से 83 दिन में देख लिया, जो भाजपा की जहां सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जैसे सर ने कहा, मणिपुर में उनका एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी, उस नारे में कुछ त्रुटि रह गई, उन्होंने सही नारा नहीं बोला। उनका कहना यह था कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, जहां भाजपा के नेता है, भाजपा के नेताओं से अपनी बेटी को बचाओ। क्योंकि बृजभूषण की जो घटना थी दिल्ली की, उससे हम उभरे ही नहीं थे कि हमने मणिपुर भी देखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन काल में ऐसा कुछ देखा, और मैंने इतिहास में भी ऐसा नहीं पढ़ा था। इस तरह का दृश्य जो भारत ने देखा और हमने देखा, इस तरह का किसी ने नहीं देखा होगा, जिस तरह की कुकृत महिलाओं के साथ में मणिपुर में किया गया। और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मात्र वह एक मामला नहीं, ऐसे 100 मामले अभी भी हैं, और उनकी कुर्सी इतनी प्यारी है कि उस कुर्सी पे अभी भी वो बैठे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो मन की बात करते हैं, कभी भी जन की बात नहीं करते हैं। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हम शासन चलाने के काबिल नहीं हैं और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इसीलिए जो मुख्यतः बातें थी कि सर ने जो बताया कि भाजपा हार मान चुकी है, भाजपा समझ चुकी है, और बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ में जो छलावा है उनका नजर आता है। इन्हीं बातों के साथ में आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो अभी आपने जदयू प्रवक्ता को सुना है, किस तरीके से वो भाजपा पर हमलावर दिख रहे थे, किस तरीके से भाजपा के मंशा पर सवाल उठा रहे थे, और साफ साफ बोल रहे थे कि 2024 में इनके बिहार में एक भी नहीं चलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन से बीजेपी घबरा गई है, डर गई है, जिसके कारण इस तरीके के फैसले ले रही है। जनता इनको समझ चुकी है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो या फिर दूसरे घटनाओं को लेकर लगातार जो सवाल किए जा रहे थे उसके जवाब के रूप में पूछा गया है, बताया गया है जदयू के प्रवक्ताओं के द्वारा। आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बन रही लाइव बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।